So today we are going to start integration of some particular function, some special functions. ये कुछ functions हैं जो अलग तरह के होते हैं. अगर आपका क्वेश्चन इनमें से किसी भी फॉर्म का आएगा तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है. तो आप खुद सोचो, इंटीग्रेशन चैप्टर में अभी पहले आपने लिस्ट ऑफ फार्मूलाज याद करे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद करे नए वाले, आज फिर अलग फार्मूलाज. तो हर एक्सरसाइज में आपको नए नए फार्मूलाज मिलेंगे और इन फार्मूलाज का कोई अंत नहीं है. इंटीग्रेशन का कोई अंत नहीं है तो फार्मूलाज का भी कोई अंत नहीं है. तो बेटर ये है कि याद तो करने ऑब्वियस बात है, पर प्रैक्टिस करते रहो ताकि याद हो जाए. अगर आपके पास ये फॉर्म आती है, ऊपर कोई भी नंबर हो, मान लो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, अगर या खाली dx है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको पता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए एक्स माइनस ए. तो इस फॉर्म में अगर आपका आ जाता है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें से ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस बाकी फॉर्मूला याद करना है आपने, 1/2 और लॉग लगाना है आपने. ठीक है. सिमिलरली अगर इसको मैं लिखूँ तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स. अब इसमें उल्टा है, इसमें वेरिएबल पहले था, कांस्टेंट बाद में, तो नेगेटिव वाली चीज़ आपकी ऊपर आ गई. इसमें आपका कांस्टेंट पहले है तो ये आपका न्यूमरेटर बनेगा और ये आपका डिनोमिनेटर. फ़र्क समझना है और रट्टा नहीं मारना. ठीक है. अगर ये प्लस आता, आपको पता प्लस का तो फॉर्मूला डायरेक्टली है ही नहीं, इनका दोनों का फॉर्मूला है तो ये ऊपर नीचे हो गया. तो प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है तो उसमें आपको x अपॉन ए करके काम करना है, क्योंकि x प्लस ए एक्स अपॉन ए की फॉर्म में, वेरिएबल ऊपर और कांस्टेंट नीचे. अब आ जाओ, यही सेम फॉर्मूले अगर रूट में आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे रूट लगा लूँ तो ये बन जाता है. रूट लगाएंगे तो x अपॉन ए साइन, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग चीज़ है. बस वेरिएबल कांस्टेंट पहले आएगा तो साइन लगना है यहाँ पे. अब अगर ये वाला फॉर्मूला ऐसे रूट लगा के मैं प्रेजेंट करता हूँ तो ये सेम टू सेम जो रूट है ये यहाँ चला जाएगा और x प्लस हो जाएगा. ये सेम टू सेम जो रूट है यहाँ चला जाएगा, x प्लस है. और कोई मेथड नहीं है इनको याद करने का, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएंगे. तो प्लीज़ नोट दिस फॉर्मूला. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. कोई इसमें इंट्रो नहीं है, कोई इसमें पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है. इन फॉर्मूलाज के सॉल्यूशन ज़रूर है, वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. यू कैन सी फ्रॉम पेज नंबर 308 और बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए, प्लीज़ वहाँ से नोट करना. खाली ये मत लिखना, इसके सॉल्यूशंस भी लिखना, क्योंकि सॉल्यूशंस भी एग्जाम में आ सकते हैं. तो ये कोई सॉल्यूशंस नहीं है, ये प्रॉपर एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में आ सकता है. अगर मान लो ये पूछ ले प्रूफ करके दिखाओ तो आप इसका फॉर्मूला थोड़ी लिख दोगे. अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कोई आता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व कर दो. बट अगर यही आ जाएगा तो आप फॉर्मूला थोड़ी लिख दोगे, हाँ जी इसका आंसर ये है, तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको. वो आपको पेज नंबर 308 पे मिल जाएगी. और मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा क्योंकि इसमें कुछ भी डायरेक्टली नहीं है, कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं है, सॉरी, कि इसमें कुछ इंट्रो चाहिए या क्या चाहिए. बस ये फॉर्मूलेज यूज़ करके हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे. ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया. आपका डायरेक्ट फॉर्म लग जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसमें a क्या है, 4. तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2a था. 2a मतलब 2 × 4 और लॉग माइनस वाली चीज़ ऊपर आएगी, x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 मॉड के अंदर, और ये c. सिंपल एक स्टेप का सॉल्यूशन था आपका. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. इंटीग्रेट करना है जी dx. तो ये जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है आप खुद करना. अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कोई फॉर्मूला हमारा बना ही नहीं है, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाएगा. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको आंखें चाहिए, उसके लिए आपको दिमाग चाहिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़ा सा सामान लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है जी. अगर मैं इसमें x कॉमन लूँ तो
अगर आप ध्यान से देखो, अगर x कॉमन लिया जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x कॉमन लेने से 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो कोई स्क्वेयरिंग हट गई, तो हमारा फॉर्मूला नहीं लग रहा। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एग्जाम में तो खाली एक यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कैसे पता लगेगा ये 7.4 का क्वेश्चन है या कैसे है, तो वो कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो उसमें से ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मेरे पास है, ये नहीं है। तो अगर मैं ये ले आऊँ तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइप फॉर्मूला कुछ बन जाएगा। तो अगर ये नज़रें आपको मिल सकती हैं कि यार ये एक फॉर्मूले का आधा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट अगर मैं लगा दूं तो शायद मेरा कुछ हो सके, तो मैं रिमेनिंग पार्ट लगाता हूं। ये 2x ऐसे का ऐसे ही, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अगर मैं +1 और -1 कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे नहीं पड़ेगा। +1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और -1 को भी ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से समझो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो +1 है उसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, इसको तो छोड़ दो। बाकी क्या बच गया? माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये वाला +1 मैंने बाहर ले लिया और बाकी में माइनस कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 1 बाहर उठा लिया और बाकी की साइन चेंज कर दिया माइनस कॉमन लेके। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपकी फॉर्मेट था डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो आपको क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली फॉर्मेट में लेके आना ताकि कुछ फॉर्मूला लग सके। तो ध्यान से देखो इसको कैसे लिखा जाएगा। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट लग गया। अभी ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूशन से ही किए जाएंगे ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। x माइनस 1 को t ले लो, डेरिवेटिव निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे dx भी है तो dx की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और dx आ जाएगा आपका dt के इक्वल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx की जगह dt लिख देते हैं और इसकी जगह पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपका फॉर्मेट आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/2a लॉग, उसमें मैंने कहा था प्लस वाली चीज़ ऊपर आएगी, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी मॉड में प्लस सी। अब 1 अपॉन यहाँ पे 2a लिख दिया, a नहीं है ये 1 है, क्योंकि a की जगह 1 चल रहा है, तो ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये लॉग हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस t की वैल्यू क्या थी जी? x माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम। ओहो हो, फॉर्मूला गलत लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब यही गलती होगी, मैंने डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन वो रूट वाला फॉर्मूला लगाना था। यही गड़बड़ होती है, बहुत दिनों बाद करो ना, रेगुलर करते रहो, सब कुछ याद रहता है। तो यह जैसे कि आपने देखा फॉर्मूला गलत हो गया, तो आपसे भी गलत हो सकता है, कोशिश करना ना हो। हाँ, ये साइन इनवर्स वाला जो फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, वो वाला लगेगा। फॉर्मूला है जी, डायरेक्टली उसमें कुछ नहीं आएगा, सीधा साइन इनवर्स 1/a भी चला, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह पे चल रहा है t, क्योंकि dt चल रहा है, अपॉन a क्या है 1 प्लस c, तो साइन इनवर्स लेट्स चेक द आंसर। अब ठीक है जी, तो फोर्थ फॉर्मूले के हिसाब से हमने काम किया। आगे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ तो डायरेक्टली दिख जाएंगे फॉर्म में, कुछ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आगे चलते हैं।
अब इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में एक और टाइप भी है जिसमें आपको ऊपर dx दिया होगा और नीचे की क्वाड्रेटिक दी होगी, ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक होगी इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bxv। आइदर ये इस फॉर्म में हो जाएगी, आइदर ये रूट के अंदर भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, और इसको हमने वापस से या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में बदल दो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बदल दो, या इसको कैसे बदलना है और इसको चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है और वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सारा इकट्ठा सिखा दूंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो हमने क्लास 10th में एक मेथड किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम किसी भी चीज़ को क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हिसाब से वो करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.4। ये आप अगर अभी फटाफट से कर लोगे, थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको हिंट के लिए दे दूंगा कि करने कैसे हैं ताकि आपको पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, आपको पता लग रहा है डिनोमिनेटर एक फॉर्मूले की शक्ल में आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लें। ये किस में आ जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो इस फॉर्मेट में सॉल्व भी कर सकते हैं हम इसको। अब इसको क्या लेट करोगे आप, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर, देखो न्यूमरेटर आ गया आपके पास, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। लेट इसमें डाल देते हैं, तो 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर x क्यूब की जगह t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर चल रहा है तो ये कट गया आपस में, और हमारे पास रह गया dt अपॉन, तो आपका रूट वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6 है, ये उस फॉर्म में चीज़ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो उसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा लॉग मॉड के अंदर t प्लस प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, t की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, अब ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो x6 हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब ही रहेगा तो t अकेला है, यहाँ t स्क्वायर तो x6 प्लस 1 का c। तो लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बैक। हमने क्या कर दिया, गलती से क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, जल्दबाजी में मेरा ध्यान कहीं और था, माय फॉल्ट, 2 बार गलती हो गई आज। क्वेश्चन था ये वाला, मैंने गलती से रूट लगा दिया तो रूट का फॉर्मूला लग गया। आप एक काम करो, यहाँ से ठीक कर लेते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ गया चौक, ये रूट लगा दिया मैंने गलती से, और रूट लगा दिया तो रूट का फॉर्मूला चल रहा था, तो रूट नहीं है, रूट के बगैर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिख लेते हैं क्या बचा हमारे पास। तो डायरेक्टली आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला tan इनवर्स वाला है, इसको हटा देते हैं। tan इनवर्स x अपॉन ए फॉर्मूला है आपके पास, और 1 अपॉन ए भी है, तो 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 ही होगा, ए तो ये है ना आपके 1 अपॉन 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x क्या है t और अपॉन ए प्लस सी, ठीक है जी। और बन गया हमारा फॉर्मूला, t की जगह एक्स क्यूब, 1 की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर है। नोट कर लो, 1-2 क्वेश्चन मैं कराता था कि घर पे आपके प्रॉब्लम ना आए,
करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे मैं होमवर्क देता हूँ, और कई बच्चे मैंने देखा है कि CBSE गाइड की आप लोग हेल्प लेते हो होमवर्क करने में। कोई हर्ज नहीं है मेरे को उसमें, आप लो हेल्प। पर कई बार क्या होता है, मेथड उसमें डिफिकल्ट होता है। हम थोड़ा ईजी, अगर वहाँ पे इजी मेथड चल रहा है प्रॉब्लम नहीं है, वरना मेरे से पूछ ही लेते हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन CBSE गाइड में दिए हैं, मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये 7.4 के जो क्वेश्चन जितने भी CBSE गाइड में दिए हैं, आपको वहाँ से हेल्प नहीं लेनी, स्ट्रिक्टली नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को टी लेट करते हैं, उन्होंने टी लेट नहीं किया हुआ, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर हम कैसे करें। तो पहले आप यहाँ देखो, फिर आप वहाँ देखो, फिर कंफ्यूज हो जाओ, मेरा अलग वहाँ का अलग। तो हम थोड़ा सा इजी पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि इजी वे आउट निकालना है। ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो लेट कर लेते हैं 2x को t। उन्होंने इसको t लेट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली इंटीग्रेट करा। हम डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आता नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो बाद में 2x का पंगा पड़ेगा, तो वो हम नहीं सीखेंगे। ये हो गया 2 इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, dx की जगह dt/2, तो dt और 2 मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको पता है, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 1/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, log t प्लस c। अब t की जगह क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि टी स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी। तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। डायरेक्टली करना चाहो आप कर सकते हो, पर आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं यही रेफर करूंगा कि डोंट गो फॉर द CBSE गाइड मेथड, आप अपने हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग घर पे करना ट्राई। उसमें 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, जिसको आप 2 माइनस एक्स को क्या लेंगे, टी। अगर आप ये टी ले लेंगे, आपका क्वेश्चन ईजिली फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही करना है आपने। 3 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, जिसमें आप 5x को क्या लेट कर लीजिएगा, t। तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके होमवर्क में। 5 मैं करा देता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लीजिए जैसे मेरे को मुश्किल लग रहे होंगे, क्योंकि आज हमने करने भी ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करना है। 9 के बाद का जो काम है वो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3x/1 प्लस 2x का 4, ठीक है। 3x है कि 3, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ऊपर भी एक चीज़ है नीचे भी एक चीज़ है, ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, आप खुद सोचो, ये ऐसे बन सकता है √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही करेंगे। अच्छा dx लगा देते हैं, मैं लेट कर देता हूँ आपको। यहाँ पे √2x को लेट करना है, स्क्वायर को नहीं, क्योंकि हमको 1 प्लस टी स्क्वायर चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो √2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा,
ये मेरे पास आ जाएगा खजाना। अच्छा, ठीक है, गलती होगी, यहाँ पे अंदर स्क्वायर था और फिर ये डिफरेंशिएट गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि अंदर टी इसको लेट करना है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की शक्ल लेनी चाहिए। तो टी स्क्वायर की शक्ल तब लेगा कि बाहर वाला स्क्वायर तो ये वाला स्क्वायर हो गया, अंदर ये टी होना चाहिए, तो ये स्क्वायर साथ में लगेगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर को कर लेते हैं 2 √2 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो dx हो जाएगा आपके पास dt अपॉन 2√2x। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2√2x और 1 स्क्वायर प्लस √2x की जगह t स्क्वायर। तो आप समझ लो यहाँ पे डायरेक्टली आपका फॉर्मूला लग रहा है। पहले तो इसको निपटाए, x से x कट गया, हमारे पास बच गया 3/2√2 बाहर और अंदर आ गया dt, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसके आगे आप खुद भी कर सकते हो, चलो मैं ही कर देता हूँ, शुरू करा हुआ है काम। तो ये आपका फॉर्मूला है, वही वाला फॉर्मूला दोबारा से आ गया, नहीं ये नहीं है, अच्छा ये तो रूट के अंदर था ना। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका आ गया फिर से। तो 1/a कितना है इसमें, ये a है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो 1/a। उसके बाद आपका आएगा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो x कितना, x तो है ही नहीं, t है, तो t अपॉन a प्लस सी। तो tan इनवर्स t कितना था जी, √2x स्क्वायर प्लस सी। तो लेट्स चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और बच्चे कई बार गलती करते हैं, इस √2 से इस रूट को काट देते हैं, वो नहीं काट सकते। ये एक थीटा है और ये एक आपका नंबर है, थीटा से कभी भी नंबर कट नहीं सकता, तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करेंगे, 7, 8 एंड 9। जिसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आप करेंगे, मेरे को बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में या वैसे सोल्यूशन भेज दूँगा। आज होमवर्क कम है आपके पास, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेथड है क्या और फॉर्मेट उसको कैसे अचीव करना है।